अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड मैथ्स। बोर्ड मैथ्स होता क्या है? बोर्ड मैथ्स इज एन एब्रिविएशन दैट हेल्प्स टू सॉल्व मैथ प्रॉब्लम्स इन द करेक्ट ऑर्डर। बोर्ड मैथ्स वो एक तरीका है या वो एक हमारे पास मुखफ़फ़ है जिसको आप मैथ के सवाल हल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला सवाल तो ये आता है कि बोर्ड मैथ्स का मतलब क्या होता है। तो इसमें जो डी है इसका मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट हमारे पास तीन तरह की होती है। एक हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट होती है, उसके बाद कर्ली होती है और लास्ट पे स्क्वायर होती है। तो सबसे पहले आपने स्मॉल को सॉल्व करना होता है, उसके बाद कर्ली को एट एंड द एंड आप स्क्वायर को सॉल्व कर देंगे। इसके बाद आपके पास आता है ओ। ओ का मतलब है ऑर्डर। ऑर्डर में उसकी पावर है, उसकी एक्सपोनेंशियल है और उसके रूट है, उसको आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपके पास आता है डी फॉर डिवीजन। इसके अंदर आप डिवाइड करेंगे और फिर एम फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड ए फॉर एडिशन एंड लास्ट पे आपके पास एस फॉर सब्ट्रैक्शन होगा। अब आपके पास एक एग्जांपल नजर आ रही होगी जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट को। तो स्मॉल ब्रैकेट में हमें क्या नजर आ रहा है कि इसके अंदर हमारे पास एक रूट है। मींस देखिए सबसे पहले हम रूट को हल करेंगे फिर स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगी। 4 का हमारे पास स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। इसके बाद जाहिर सी बात है हम डिवीजन को करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। और फिर 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2। इससे हमारी स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो जाती है। अब अगर हम कर्ली ब्रेसेस की तरफ या कर्ली ब्रैकेट की तरफ आएंगे तो वहां पे हम देखते हैं कि हमारे पास 2 का स्क्वायर है। जाहिर सी बात है कि हम पहले 2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? 4। अब इसके बाद सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एडिशन को, क्योंकि एडिशन होगी और फिर हमारे पास क्या होगी? सब्ट्रैक्शन होगी। अगर यहाँ पे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे एडिशन को, अगर हम देखें तो हमारे पास 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। और 5 में से अगर 4 को हम माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 1। तो अब हमारे पास जो कर्ली ब्रेसेस हैं वो भी सॉल्व हो चुकी हैं। अब 1 को अगर हम 5 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम थी जिसको हमने बोर्ड मैथ्स रूल को यूज करते हुए सॉल्व किया। इस तरह और भी बहुत सारी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आपको हो आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल बताने का मकसद ये था कि आपको इस मेथड की समझ आ जाए कि इसको यूज किस तरह से किया जाएगा।